या हेलो ऑल। सो आई होप आपका जो प्रिपरेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, एटीसीओ के लिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जैसे आपको पता है कि 25-26 को शेड्यूल है। तो बहुत सारे मैसेज भी दिख रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो कुछ कुछ लोग तो प्रिपरेशन छोड़ने का बात कर रहे हैं। जो ये प्रॉब्लम है आपका कि आखिर तक फाइट नहीं करते आप। अगर आपको छोड़ना है प्रिपरेशन तो फिर इतने 3 महीने क्यों दिए, राइट? तो अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी गेम पलट सकता है। ओके, ये आपके जो आखिर के 10 या 9 दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको मैनेज अच्छे से अगर आपने किया तो चांसेस बढ़ेंगे। ओके, चांसेस बढ़ेंगे और हमेशा आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव ही चाहिए। कुछ लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये कट ऑफ डिस्कस करने का टाइम नहीं है। आखिर के 9 दिन में अगर आप कट ऑफ का बारे में डिस्कशन करोगे, जो कि कभी मतलब कोई बता नहीं सकता, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसलिए क्विकली मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको ये लास्ट 10 डेज में आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस जिनका कंप्लीट हुआ है, जिनका हुआ नहीं है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है और 50% सिलेबस हुआ है, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस किधर से करनी है, कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक चीज के बारे में अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है, इन 9 से 10 दिन में वो क्या क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीशन मेजर फैक्टर है, क्योंकि सडन डेट अनाउंस हो गया, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। बाद में एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा आपको, प्रैक्टिस कैसे करना है आपको। ठीक है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आपका रेडी है कि नहीं। आई होप कि जिन्होंने पढ़ाई किया अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, सब उसमें फॉर्मूले कंसेप्ट उसमें होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो आपको फिर वो देखना पड़ेगा। एंड देन क्विक रिवीजन आप कैसे कर सकते हो 10 दिन में, और क्वालिटी रिवीजन मतलब जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एआई के लिए, उसका। ठीक है, क्योंकि 70 to 80% जो पेपर है आपका, वो तो आपका सेम टॉपिक्स और सेम इस पे ही आएगा, सिलेबस पे। ठीक है, बाकी सपोज मैंने पकड़ लिया 20% वो वेरिएशन डालेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन 80% आपका ये सेम ही होगा। तो अगर आप इन 80% में 90% का अगर एक्यूरेसी आपका रहेगा, तो डेफिनेटली आपका चांसेस है, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। ठीक है, 255 वैकेंसी बहुत है एटीसी के लिए, और एओ के लिए 83 है, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है, लेकिन फिर भी इतना आपके लिए इनफ रहेगा। तो ये जो 80% टॉपिक्स है ये आपको बताना चाहिए क्या है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जब देखते हैं सिलेबस में, तो जितना भी अभी देखिए इन 9 से 10 दिन में आपको क्या करना है, मैं सिर्फ आपको उतना ही टॉपिक बताऊंगा। पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले पूरा अच्छे से डिटेल में आपको दे दिया था, लेकिन अभी जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है और जो अभी कंप्लीट करना चाहते हैं और इन टॉपिक पे फोकस करना चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं हम 9 to 10 मिनट में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो फिजिक्स है, उसमें यूनिट्स आपको पढ़ना है। ओके, क्विकली आपको यूनिट्स पढ़ना है, बेसिक यूनिट्स आपको जस्ट पता होना चाहिए। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मोशन, तो मैं स्टार मार्क लगाता हूँ इधर, जिधर भी स्टार मार्क लगाता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना। ठीक है, तो मोशन हो गया। बाद में आपका वेव्स एंड साउंड हो गया, वेव्स एंड साउंड हो गया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। बाद में आपका है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ का आएगा वर्क एनर्जी भी आएगा। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड फोर्स भी आएगा, वर्क एनर्जी फोर्स। और बाद में आपका थर्मोडायनामिक्स भी है इसमें, तो थर्मोडायनामिक्स भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स में, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या है ऐसे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स एक आप कर लो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट आप कर लो, मैं आपको बताऊंगा अभी किधर से अभी आपको पढ़ना है ये। ठीक है, बाद में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर है तो इधर आपका मैग्नेटोस्टैटिक भी आ गया। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक भी आ गया। इसमें मैं दोनों पकड़ रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे ऑप्टिक्स, लास्ट में आपको देखोगे आप ऑप्टिक्स। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी इधर लिखे हैं, जो आप आई होप नोट डाउन कर रहे होंगे, तो ये तो आपको कंपलसरी करने हैं 9-10 दिन में। अगर आपने एक भी टॉपिक इस मिस किया है तो क्विकली उसको स्टार्ट करो। ठीक है, अभी कैसे करेंगे इतने कम दिन में, राइट? अगर सपोज आप में से बहुत जन के इधर 4 to 5 टॉपिक्स अगर लेफ्ट होंगे तो कैसे करोगे? सिंपल वे आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी मैंने टेलीग्राम को अपना जो है, ओके, उस पर अपलोड किया है, उसमें से क्विकली उनके फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन देख लो। ठीक है, बाकी पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है हर एक चैप्टर में, ये एक्चुअल चैप्टर्स है। ठीक है, 11-12 का जो मैंने ये किया है, तो डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लो, और बाद में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है, किधर करना है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यही रहेगा कि अभी जितना भी आपका कंप्लीट करना है, डिटेल में बिल्कुल पढ़ने मत जाओ, क्योंकि सिर्फ 9-10 दिन है। ठीक है, सिर्फ 9 दिन है, तो इसलिए
बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक डेफिनेशन, अगर आपके पास फॉर्मूला बुक है तो आप वो यूज कर सकते हो, फिजिक्स का बुक आता है वो, ठीक है। अभी एआई के लिए स्पेसिफिक नहीं रहता, फिजिक्स का स्पेसिफिक बुक रहता है, तो वो अगर आपके पास है वो यूज कर सकते हो और डायरेक्टली फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अपने को क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करने हैं इस 9 से 10 दिन में, तभी आपका अच्छा प्रैक्टिस भी हो सकता है, ओके। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। अभी मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के लिए क्या करना है आपको। तो मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा स्टार्ट में ही जो आपका होगा कैलकुलस, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। बाद में कैलकुलस के बाद आप इस पे फोकस कर सकते हो, आपका लिमिट है, ठीक है, लिमिट। अभी कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पकड़ रहा हूँ मैं, ओके, लिमिट भी पकड़ रहा हूँ सपोज। तो ये तो तीन आपका डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, ये तो डिफॉल्ट ही है आपका। बाद में आपका आएगा मैक्सिमम मिनिमम, बाद में आपका आएगा मैक्सिमम मिनिमम, ये भी आपका इसमें आ गया, ठीक है। बाद में इसमें एपीजीपी पे आ गया, एपीजीपी, ओके। सेट रिलेशन फंक्शन में ज्यादा कुछ आया नहीं है तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा, अगर आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। ये बाजू में लिखता हूं मैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस वो आपको करना है। वेक्टर एनालिसिस वो आपको करना है, वेक्टर्स जो भी है वो भी आपको करने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका लीनियर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, तो लीनियर अलजेब्रा भी आपको करना है, ठीक है। इसमें मैं मैट्रिसेस पकड़ रहा हूँ, डिटरमिनेंट पकड़ रहा हूँ, तो ये सब आपको अच्छे से करना है। बाकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है, ये आपको करना है। तो ये मैथ्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे ये वाले, ठीक है। अगेन सेम इसका जो प्रैक्टिस है मैथ्स का भी आपको एनसीईआरटी से करना है, जस्ट फॉर देख लो कि कैसे अप्रोच होता है, कैसे रहता है, और फिर अपने जो क्वेश्चन है उस पर आपको जाना है, ओके। इंग्लिश के लिए आई होप आपके सबने किया होगा, क्योंकि आपको पता है मेरा स्ट्रैटेजी क्या था आपके लिए, कि हमने दो ग्रुप में डिवाइड किए थे, जो नए हैं उनके लिए भी है अभी फिर से, कि एक ग्रुप मैंने बनाया था जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रहेगा, ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इधर आपका जो टारगेट रहेगा वो 60 अप रहेगा, ये अपना ए ग्रुप में था। बी ग्रुप में आपका था क्या, कौन था, रीजनिंग था एंड जीके था, ठीक है, जो कि आपका ये आता है 40 मार्क्स का। और इधर अपना टारगेट था कि एटलीस्ट 25 अबव हम लाए, 25 हम लाए, ठीक है। आपको आई होप कि पता पैटर्न भी पता है, तो ऊपर में मार्क्स भी लिख रहा हूँ हर एक के, ठीक है। तो फिजिक्स मैथ्स का हमने डिस्कस कर लिया 60 मार्क्स का। इंग्लिश के लिए अभी आपको बोला था मैं, ग्रामर का बुक है, ठीक है, तो वो आपको करना है। तो ग्रामर का बुक है वो आपको करना है, इसके लिए बहुत इनफ है अगर आपको ग्रामर आता है, ठीक है। कंप्रेहेंशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया है आपको, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो रिसेंटली मैंने आई गेस कल ही अपलोड किए थे, कल या परसों फ्राइडे को आई गेस अपलोड किए थे, तो आपको दिखेगा एआई सिनोनिम एंटोनिम पीडीएफ, ठीक है। तो वो पीडीएफ से आपको सिनोनिम एंटोनिम जितने भी उसमें है उतने परफेक्टली कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना है, ठीक है। तो वो आपको करना है कंपलसरी। तो इंग्लिश के लिए ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और जो क्यूबॉक्स यूजर है तो डेफिनेटली क्यूबॉक्स में जितने भी क्विजेस है इंग्लिश के लिए, कम से कम 10 क्विज रोज लगाओ, ओके, इनफ है। तो 10 क्विज आप रोज लगाओगे तो आपके लगभग हर एक क्विज में 10 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन, तो 900 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए आपके, राइट, 90 क्वेश्चन आपके इधर ही हो गए, ठीक है। तो 9 डेज के लिए आपके क्विज बुक क्यू बॉक्स में से आपको करना है। सिमिलरली आपको कौन का भी क्यू बॉक्स में प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग का भी क्यू बॉक्स में प्रैक्टिस करना है। जो क्यू बॉक्स के यूजर नहीं है उनको इंग्लिश के लिए अपना जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, मतलब टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लिश का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। कौन का भी और रीजनिंग का भी आपको टेस्ट सीरीज से करना है, ठीक है। और आई होप कि आर एस अग्रवाल से आपने बेसिक कर लिया होगा, आई गेस बेसिक कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इतना आपका रहेगा। अभी जस्ट कॉन्ट एंड रीजनिंग का भी आपको बता देता हूँ मैं कि कॉन्ट सबसे पहले रीजनिंग में क्या है, ठीक है। तो रीजनिंग में एक बार चेक कर लो कि आपने नंबर सीरीज किया है कि नहीं, एक बार चेक कर लो नंबर सीरीज किया है कि नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन किया है कि नहीं, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग किया है कि नहीं। एनालिटिकल रीजनिंग इस बार बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एनालिटिकल रीजनिंग आपने किया है कि नहीं पूरा। नॉन वर्बल रीजनिंग है जो मतलब डायग्रामेटिकल रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता मैं, एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिरर इमेज आ सकता है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आ सकता है वो। बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा आता है ब्लड रिलेशन, कंपलसरी क्वेश्चन है। बाद में डायरेक्शन टेस्ट का आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 15 का वेटेज है रीजनिंग का। तो ये आपका हो गया नंबर सीरीज का। बाद में कोडिंग डिकोडिंग का आपका एक फिक्स क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। बाद में इसमें आपका वर्ड्स आएगा, वर्ड्स और जो नंबर्स के लॉजिक्स रहते हैं, ठीक है, मतलब नंबर कैसे निकाले वो सब, तो वो आपका आ सकता है। तो रीजनिंग का सिलेबस शॉर्ट है और अच्छा है, ठीक है, इजी है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। एनालिटिकल अच्छा देखना है। डीआई भी आपको अगर कॉन्ट आता है तो डीआई भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि डीआई मतलब क्या है, कॉन्ट के 4 टॉपिक इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, बेसिक नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको करना है इसमें, तो इतना इनफ है रीजनिंग के लिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इन 9 दिनों में। और लास्ट आपका आएगा कॉन्ट जीके के लिए।
अभी मैं आपको जस्ट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट से आपको रीड करना है, लेकिन अगर आपको 9 डेज में क्या करना है, अगर मैंने कुछ भी रीड नहीं किया है तो किधर से भी एक मतलब ये देख लो, लास्ट एटलीस्ट 6 मंथ का आप पढ़ के जाओ, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का किधर से भी मैगजीन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप है, उधर मिल जाएगा आपको। तो लास्ट 6 मंथ मैगजीन से आप करंट अफेयर कर लो, क्योंकि जीके मतलब आपका करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है। बाकी जो आपका बाकी के सेक्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, तो इसलिए फाइल सेक्शन में आपको एआई जनरल अवेयरनेस ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। 3 पीडीएफ है आपके फाइल सेक्शन में, एक तो एआई जनरल अवेयरनेस, एक तो एआई सिनोनिम एंटोनिम, और एक आपका है एआई करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ के ऑलरेडी मिक्स करंट अफेयर्स है, लेकिन सब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही है, ठीक है। तो ये 3 पीडीएफ तो कंपलसरी आपको करना है पहले, जो अपने टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में है, ठीक है। फाइल सेक्शन में जाओगे आपको मिलेगा, नाम यही है, ओके। तो ये हो गया आपका। कौन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, और आपका इसमें आएगा एजेस, ओके। तो ये आ गया, और इसमें से ही आपको ये 3 में से आपको डायरेक्ट डीआई में वो पूछेगा, इतना ही। और डीआई में जस्ट डायग्रामेटिकल फॉर्म रहता है, लेकिन कंसेप्ट आपके वही यूज करने वाले हो, ठीक है। बाद में अगर आपका टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, ये फिक्स क्वेश्चन है, ओके। इसमें से आएगा ही क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं हो सकता इसमें नहीं आएगा। कौन का जो ये वेटेज है 15 मार्क्स है, तो जस्ट आपको इसके ही प्रैक्टिस करना है, ओके। इसके ही टाइप आपको प्रैक्टिस करना है, जस्ट इतना ही करना है आपको। बाद में इसमें आपका क्या है, और कौन में नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम आप चाहिए तो कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो चाहिए तो, मेंसुरेशन और 283 इतना मत जाने की जरूरत नहीं है, इतना, ओके, इतना जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जाना भी है तो जस्ट फॉर्मूला देख लो 2D और 3D का, बाकी मुझे लगता है वो पूछेंगे इसमें, लेकिन जस्ट फॉर्मूला देख लो, ठीक है। पजल भी आपको दिखेगा, लेकिन पजल मैंने जिनका ऑलरेडी एडवांस में पढ़ाई हो चुका है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पजल का भी प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अगर नया पैटर्न थोड़ा आ गया तो पजल भी वो दे सकते हैं, लेकिन जिसका नहीं हुआ है कंप्लीट तो पजल को मत देखो, क्योंकि इधर आपका टाइम जाएगा, ठीक है। क्योंकि पजल टाइम टेकिंग होता है, और इसका गारंटी भी नहीं कि आप एग्जाम में वो कर पाओगे, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है पजल मत देखो आप, और जिनका हुआ है देख के जाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसमें आपका ये भी आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ गया, एंड पाइप सिस्टम आ गया, तो ये भी करके जाओ। तो इतना इनफ है कौन के लिए, आपके 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। इतना करके जाओ। इसमें से जो भी मैं दिख रहा हूँ इधर, उसमें से आपके टॉपिक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, ओके, उसको वो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वो फिक्स ही रहेगा। और बाकी देखते हैं किसमें से आते हैं। अगर इसमें अगर आप लकी रहे तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। और इसमें नंबर सिस्टम मैंने ऐड कर दिया, ओके, यही चेक करना था कि नंबर सिस्टम ऐड है कि नहीं। तो इतना इनफ है कौन के लिए, और ये आपको कंप्लीटली आई होप सब आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो इतना सिलेबस कंपलसरी, आपको कंपलसरी ये 9 डेज में करना है, ओके। आपको रीड भी करना है, मतलब आपको पढ़ना भी है, एंड आपको इसको रिवाइज भी करना है। अगर आपका 9 डेज के अंदर ही, मतलब सपोज 5-6 दिन में आपका अगर हो जाता है इसमें से, क्योंकि मुझे लगता है कि टॉपिक कुछ कुछ तो आपने किए होंगे, ठीक है। तो अगर 6 दिन में हो जाता है टॉपिक, तो जो मैंने 3 मंथ पहले वीडियो बनाया है स्ट्रैटेजी का, क्योंकि मैं अभी इसमें पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो आप देखो, उसमें जो भी टॉपिक्स है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी पे आपको ये जो मैंने मेंशन किया है टॉपिक हर एक सब्जेक्ट वाइज, वही आपको करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि अभी भी चांस है, ठीक है। तो यही है कि हार नहीं मानना है आप लोगों को। और कुछ कुछ लोग तो मतलब बोल रहे हैं आपको कि कट ऑफ ज्यादा जाता है तो छोड़ दो प्रिपरेशन, ठीक है, तो उनका फायदा है उसमें, आपका बिल्कुल फायदा नहीं है, तो ये भी सोचो, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वही आपका क्वेश्चन बैंक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट डायरेक्टली आप टेस्ट सबमिट कर दो और क्वेश्चन देखो, नहीं, ठीक है। तो अलर्ट रहना है आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो 2 आवर का आपका सिटिंग भी है, ओके। ये भूलो मत कि आपका एग्जाम में आपको 2 आवर का सिटिंग है, तो इसके प्रैक्टिस आपको माइंड की चाहिए, ओके। आपके माइंड को ये प्रैक्टिस भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए प्रॉपर पेपर की तरह इसको दो, 2 घंटा डेली निकाल के आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 घंटा आपका जाएगा सपोज एनालिसिस में, कि क्या क्या मेरा गलत हुआ, क्या क्या मुझे करना सही, ठीक है। और बाद में जो भी क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में वो अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन बैंक है एआई के लिए, ओके। मैक्सिमम पूरा सिलेबस कवर करने की ट्राई किया है 99%। तो जो भी इसमें क्वेश्चन है, एटलीस्ट अगर आपका टेस्ट सपोज अपने 9 डेज में सपोज आप 3 टेस्ट दे पा रहे हो, ओके, टोटल अपने 6 फुल लेंथ है और 4 आपका नॉन टेक प्रैक्टिस सेशन है। नॉन टेक के तो आपको देना ही है, और इसमें से सपोज आपने 3 दिया, ठीक है, तो लास्ट में मतलब सपोज 22-23 को ये 3 डायरेक्टली सबमिट करो और 3 के क्वेश्चन देख लो अच्छे से, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम में बोलूंगा आपको कि 3 तो पेपर प्रॉपरली मतलब एआई के लिए दो, ओके, प्रॉपर एग्जाम इन्वायरमेंट में दो, 2 घंटे बैठ के अच्छा पूरा पेपर दो, ओके। मिनिमम 3 दो, मैक्सिमम अगर आपने 6 दिया तो बेस्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और इसमें भी आपको अपने मार्क्स नहीं देखने हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, मार्क्स देखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं देखने हैं,
मार्क्स अपने को चाहिए एआई के लास्ट एग्जाम में, ठीक है, अभी नहीं चाहिए मार्क्स। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि आपका जो रिवीजन है वो हो, सिलेबस आपका, मतलब ये क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन का एटलीस्ट आपको पता हो अभी आंसर कैसे अप्रोच करना है, ताकि आप अगर सेम क्वेश्चन का पैटर्न, मैं ऐसा नहीं बोलता कि रिपीट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, वो आपको एआई में दिखेगा। ओके, और तभी आपको आना चाहिए। अगर अभी नहीं आया तो इधर तो आना ही चाहिए, क्योंकि अभी आप देखोगे उसका सोल्यूशन देखोगे, राइट, उसको देखोगे, कंसेप्ट देखोगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इन लास्ट 9 डेज में आपको ये तो करना ही है, और मतलब इनफ है इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें आपके फिजिक्स के 180 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 180 क्वेश्चन है, कॉन्ट के 110 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 110 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 140 है, जीके के 80 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ आपका जो पीडीएफ है वो भी अटैच कर लो, आई के 3 पीडीएफ में बोला, वो भी आप अटैच कर दो, तो इतना इनफ है। और जो क्यूबॉक्स यूजर है, तो क्यूबॉक्स अगर आपने अटैच किया तो डेफिनेटली आपका में वो बहुत ही एडवांटेज होगा, क्योंकि ये आपका नॉन टेक पोर्शन है, बहुत ही और स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इतना आपके लिए इनफ है, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है 9 डेज में, ठीक है, क्योंकि 9 डेज ऐसे हैंडल करना है कि मतलब कामली हो सके, ज्यादा भी ओवरलोड हो गया, ठीक है, ओवरलोड अगर हो गया तो पेपर खत्म होगा आपका, क्योंकि पूरा प्रेशर में जाओगे, प्रेशर में जाओगे, और फिर डेफिनेटली आप एग्जाम को ही नहीं जाओगे। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम के दिन सोचोगे कि कुछ फायदा नहीं है बस, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और यही सभी चीजें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे आपके लिए कि एक बस एटलीस्ट ट्राई करो, कुछ भी आपका स्टेटस हो, चाहे आपका सिलेबस 50% हो, चाहे 80% हो, कुछ भी हो, ओके, ट्राई करो। विदाउट ट्राई अगर आपने किया तो रिग्रेट होगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट 2021 का आया है, तो सपोज अभी 2023 में आए तो क्या करोगे, राइट, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा अभी फोकस करो, जितना भी 9 डेज का प्लान मैंने बताया है उस पर वर्क करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज का प्राइस आपके लिए कम हो गया है, अभी सिर्फ 249 रुपीज हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना governmentjob.org पे जाके आप ज्वाइन करो और प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है। जो भी बताया है अच्छे से याद रखो, एंड डेफिनेटली आपको चांसेस बढ़ेंगे। और आपका एक मेन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। इन 9 डेज में अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये श्योर है। अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली पेपर आपका खराब ही जाने वाला है। तो फालतू के डिस्कशन कन्वर्सेशन में मत पड़ो, कट ऑफ ये क्या है, ओके, पहले ही बोल देता हूँ मैं कि फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। जितना आप ये करोगे, सिर्फ टेलीग्राम को एक बार देखो, आपका अगर टेलीग्राम ग्रुप है अपना, क्योंकि अपना ऑलरेडी फोकस ग्रुप है, एक बार दिन में देखने का, कुछ भी अपडेट हो तो एग्जाम के रिलेटेड, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। और कुछ भी अभी डाउट हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि मिसिंग है, तो जस्ट कमेंट करो, और कुछ भी आपको लग रहा है तो। एंड डेफिनेटली ये जो 9 दिन है बहुत ही बेस्ट करो, क्योंकि ये आपके आखिर के 9 दिन है एआई के लिए, बाद में आप को नहीं मिलेगा ये फेज, तो एंजॉय करो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जब अपने पास चैलेंज होता है तब, ठीक है। तो आप ग्रो भी करते हो। तो ये था मेरा फाइनल वर्ड्स आपके लिए AI 2021 के लिए। तो अभी प्रॉपरली सब करो, एंड डेफिनेटली ऑल द बेस्ट।